वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग करने आना है, बट वो जो 4 विकेटें आपको दिख रही हैं वो वर्चुअली मुझे लग रहा है कि 5 हो जाएंगी। टेक्निकली इस बात को समझिए कि ऋषभ पंत अभी रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड आउट नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि वो दोबारा बैटिंग करने आ सकते हैं। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, और राहुल ने अभी बताया कि मतलब इतनी दर्द में उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, खबर अच्छी नहीं है। ऋषभ पंत और ये जो इंजरीज का सिलसिला है, पता नहीं क्या मतलब उनको अपने स्टार्स सितारे जो है वो चेक कराने पड़ेंगे। लेकिन ऋषभ को आज ऐसे वक्त चोट लगी है, और ऐसी चोट लगी है कि हो सकता है वो इस टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएं, और अगर इस टेस्ट मैच से वो बाहर होते हैं तो यार वो अगले टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएंगे। तो भारत का एक ऐसा प्लेयर जो हार और जीत के बीच खड़ा था, ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीद थी, जो इम्पॉसिबल कर सकते थे, उनको चोट लगी गलत वक्त पे। आप जानते हैं उन्होंने रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया था, क्रिस वोक्स को, यॉर्कर था। अब हुआ क्या, बैट हल्का सा लग के उसके बाद टो पे लगा है, मतलब टो पे नहीं लगा है बल्कि ये जो एंकल का हिस्सा होता है, एंकल फीट पे लगा, एक्चुअली हाँ। यहाँ लगा। तो मतलब ऐसा लगा सर वो मतलब स्वेलिंग भी इतनी ज्यादा कि वो बोन ही थी या क्या, मतलब वो बहुत खून निकला खून निकला है, बॉल और वो मतलब यहाँ से ऐसे पूरा क्या होता है ना, एक तो होता है बॉल सीधा लगना, और एक जो Deflect बैट होके से लगे। लग के लगता है वो ज्यादा आपको दर्द करता है। शू के अंदर, मतलब जूते के अंदर अगर वो उनकी जो पैर की उंगली है, जो चिच्ची उंगली जिसे छोटी उंगली कहते हैं, उसके बराबर उसके में लगे। पास हड्डी पे लगा है, और अगर वो उसमें से खून निकल रहा है, मतलब कट आ गया है, खुशी, यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या स्वेलिंग बुरा भी हाल। उसमें पेन था साफ उनको। स्वेलिंग नजर आ रही थी उनके, और जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन था, जो मतलब चेहरे पे जो दर्द झलक रहा था, अनबेरेबल पेन। फ्रैक्चर ना हो कहीं। मुझे लग रहा है राहुल भाई ज्यादा बताएंगे क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल गए हैं, वहां पर स्कैन्स होगा, फिर पता लगेगा एग्जैक्ट उनका नेचर ऑफ इंजरी क्या है। बहुत ही मतलब अजीब सी हालत भारत की। 264 फॉर 4 और 5वां विकेट ऋषभ पंत का। मान लीजिए अभी तक खैर जब या तो इंडिया ये कह दे कि रिटायर्ड हर्ट हो गए, अभी तक इंडिया ने कहा नहीं है, लेकिन जो हालात आपने देखे हैं, उनको जिस तरह से लेकर जाया गया उसके बाद हॉस्पिटल। राहुल सबसे पहले तो यार ऋषभ पंत का, क्योंकि 264 4 आउट है, लेकिन इसको 264 5 आउट ही मानना चाहिए मुझे लगता है। कल शायद आपको वो ऑफिशियली इंडिया कह देगा। लेकिन ऋषभ पंत का फिलहाल क्या है लेटेस्ट? इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे इनफैक्ट आपके देखिए ठीक सामने जो है मेडिकल असिस्टेंट रूम है। ऋषभ पंत को सीधे उस गोल्फ कार्ट से वहां लेकर आया गया। उसके बाद फुल फ्रेम उसके बाद एम्बुलेंस लगी, वहां पर उनको व्हील चेयर पे चढ़ाकर उनको एम्बुलेंस में डाल के, फिलहाल अब से करीब 5 से 7 मिनट पहले उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पे उनके स्कैन्स होंगे, देखना होगा। बट क्या होता है, ये जो जहां पर उनको चोट लगी है ना, वहां पे एक होता है मेटाटार्सल्स होते हैं, वो 5 आपकी बोन्स होती हैं जो एंकल के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आई जस्ट होप कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, उनको मेटाटार्सल फ्रैक्चर ना हो। उसमें क्या होता है कि जो 5 बोन्स मैं कह रहा हूँ ना, उसमें से किसी एक बोन पे बॉल लगी और वो टूट गई, वो फ्रैक्चर ना हो। मतलब जिस पेन पे उनको देखा गया, आई डोंट नो टेलीविजन स्क्रीन पे आपको कितना दिखाया गया होगा, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेक लिया गया, उसके फिजियो आते हैं, 5 7 6 8 लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको अटेंड करने के लिए। फिर सडनली उनको देखा जाता है, ऋषभ पंत ने अपना जो ट्राउजर था उसको थोड़ा ऊपर रखा हुआ था, शूज और सॉक्स भी उतारी हुई थी, एंड सडनली ऐसा लगा वो इतनी पेन में है कि वो एक ही पैर से उठते वो दूर जा रहे थे। वो पेन था उनके चेहरे पे भी था जो फील कर रहे थे। सो मच सो कि आप सोचिए कि उनको 2 कंधे, मतलब कोई 2 आजू बाजू जो आपका सपोर्ट स्टाफ है या खिलाड़ी है, कोई उनको वहां तक नहीं ले जा सकता था, गोल्फ कार्ट मंगानी पड़ी। उसके बाद वो सीधे गोल्फ कार्ट उनको यहाँ छोड़ती है। मतलब जो आपने बताया ना कि एग्जैक्टली वही पैर पे बॉल डिफ्लेक्ट होती है, और वो आई थिंक वो जो इनसाइड एज जो लगा ना, उससे ज्यादा इम्पैक्ट बॉल का उस चोट पर हुआ है। खून निकल रहा है, स्वेलिंग दिख रही है, सब कुछ है। और मतलब ऋषभ पंत अपने सर पे आंखों पे हाथ रख के जो है वो वहां से निकल गया। आई थिंक जो आपने बात कही, आई थिंक इट इज एटलीस्ट दिस टेस्ट मैच कुड वेरी वेल बी ओवर फॉर ऋषभ पंत, अनलेस
कहीं ऐसा हो कि भाई चौथी पारी या तीसरी पारी में अगर उनको आने की जरूरत पड़ी। और क्योंकि क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि यार वो तो फाइटर है, ये है वो है, बट पता नहीं, मतलब मुझे बहुत 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 मुश्किल लग रहा है कि ऋषभ पंत को अब आप इस टेस्ट मैच में दोबारा देखिए। इस टेस्ट मैच क्या, मुझे तो लग रहा है कि यार इस अगला सीरीज भी। से भी बाहर है, क्योंकि जो फ्रैक्चर तो यार सबसे पहला मतलब और वो बोन जो होती है ना इतनी आपकी मजबूत नहीं होती, नहीं, वो बोन थोड़ी कमजोर होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे हैं कि जिसमें 2 मैचेस तो इंडिया बहुत ही बुरी तरह से और क्लोज आकर हारा है। क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि शुभमन गिल और जैक कराउले के बीच लड़ाई हो जाती है और शुभमन गिल ने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो अगले दिन आकर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जो मज़ा चखाया वो सब ने देख लिया। और हमने देखा कि शुभमन गिल जिस बंदे के 600 प्लस रन हैं वो सिर्फ 9 बॉलें खेलकर ही आउट हो गया। उसकी वजह ये थी कि जोफ्रा आर्चर गुस्से में था और वो बंदा बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन प्लेयर जैसे शुभमन गिल आगे पैर करके नहीं खेला और वो आउट हो गए। और उसके बाद सामने आते हैं इंडिया के 3 चीते। नंबर 1 पर है रविंद्र जडेजा, नंबर 2 पर है मोहम्मद सिराज और नंबर 3 पर है जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉलिंग में तो उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उस बंदे ने बैटिंग में भी क्या खूब कमाल दिखाया। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ये दोनों 4 घंटे तक खेलते रहे और किसी तरह रविंद्र जडेजा ने लगभग जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के तकरीबन सभी बॉलर्स को फेस किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जोफ्रा आर्चर जितनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन उस दिन बेन स्टोक्स ने भी जिस तरह से बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा फिर भी नॉट आउट रहे। लेकिन मोहम्मद सिराज की किस्मत बुरी थी कि उनकी बॉल सीधा डंडे पर जा लगी और वो आउट हो गए और सिर्फ 22 रन से इंडिया वो मैच हार गया। अब इस मैच हारने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि शुभमन गिल ने लड़ाई की, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो ब्लेंडर मारा। केएल राहुल ने कहा कि मुझे लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत रन लेने के लिए भागे और वैसे ही वो आउट हो गए। और उसके बाद केएल राहुल भी ज़्यादा ना खेल सके और ना उनकी सेंचुरी पूरी हुई और वो भी आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर है करुण नायर, जो कि टीम में तीसरे नंबर पर ही खेल रहे हैं, जो कि ऐसी जगह है जहां पर ऐसे बैट्समैन को होना चाहिए जो कि मैच ख़त्म करने की ताकत रखता हो, जैसे कि सरफराज खान और साई सुदर्शन। लेकिन करुण नायर ने 20 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, और उन्हें चांस पे चांस दिया गया, लेकिन उस बंदे के रन्स नहीं आए। हो सकता है कि करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को उसकी जगह ले आएं, क्योंकि साई सुदर्शन के रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।